आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से आपका भाई राकिम खान। आप सब जानते हैं लगातार इस विधानसभा चुनाव दिल्ली 2025 में हर पार्टी से मैं आपको दिखाता रहा, लाइव तस्वीरों में दिखाता रहा कि चुनाव कौन जीतेगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल खान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अली मेहंदी और साथ ही साथ AIMIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों में जेल में बंद हैं और लगातार प्रचार करने के लिए कोर्ट की परमिशन से ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद आए और जनता के बीच में उन्होंने लगातार प्रचार किया और पतंग के लिए वोट मांगे। उसके बाद दूसरी सीट की बात करूंगा, जहां पर ओखला विधानसभा की बात करूंगा। ओखला विधानसभा के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इस समय बैठा हूं चौधरी मतीन अहमद के ऑफिस में। इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई, उनसे कुछ पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना इंटरव्यू बाखूबी दिया और नोट्स किया हमने पूरी तरह से सीलमपुर विधानसभा में किसका चर्चा ज़्यादा है और किसको वोट पड़ा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना पसंद करेंगे कि पूरी तरह से जो मुस्तफ़ाबाद सीट है पूरी तरह से हॉट सीट है। उसके अलावा ओखला में जो सीट है जिसमें अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के प्रत्याशी हैं, और तीसरी तरफ शिफाउर रहमान, जिन्हें शिफा भाई के नाम से भी जाना जाता है, वो भी दिल्ली दंगों में जेल में बंद है और पिछले कुछ दिनों से कोर्ट की परमिशन से ओखला में आए और उन्होंने भी अपनी पार्टी AIMIM का प्रचार किया। अब ये दो सीटें बड़ी हॉट सीटें हैं और इस पर बेसब्री से लोगों को इंतजार है। अभी आपने लगातार अमानतुल्लाह खान की वीडियो देखी होंगी। अमानतुल्लाह खान लगातार असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बना रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हद कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इन दो सीटों पर अपनी जान लड़ा दी। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर शायद असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर मकान ले लिया था रहने के लिए, एक अपना स्थान नियंत्रण कर लिया था, एक अपना निवास स्थान बनाया था यहाँ रहने के लिए, जिससे कि लगातार ओखला सीट पर और मुस्तफ़ाबाद सीट पर अपने कैंडिडेट ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान के पक्ष में प्रचार कर सकें। ताहिर हुसैन के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी पैदल रैलियां की। उसके अलावा उन्होंने वहां पर मंच पर भी भाषण दिए और सबसे बड़ा खौफ और डर जो आपको बता दूं, अमानतुल्लाह खान को एमएम के प्रत्याशी शिफाउर रहमान से लग रहा है, क्योंकि शिफाउर रहमान के प्रचार के लिए उनके चीफ असदुद्दीन ओवैसी जब आए ओखला के अंदर और वो आकर चले गए, उन्होंने उस टाइम ये बयान दिया कि 2 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा और फिर उसके बाद फिर आऊँगा। तो आपने देखा होगा अमानतुल्लाह खान किस तरह से बौखला उठे और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि ये भाजपा की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के हैं। जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मदीने शरीफ के अंदर कसम खाने को तैयार हैं, कहने को तैयार हैं, सुनहरी जालियों को पकड़कर मदीने शरीफ के अंदर हज के अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं पकड़कर कहने को तैयार हूँ कि मैं भाजपा की मेरी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम नहीं है, मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ, मैं भाजपा का लीडर नहीं हूँ, मेरी पार्टी अलग है, मैं एक अपनी पार्टी में ही काम करता हूँ और अपनी पार्टी का वजूद रखते हुए संसद भवन में आवाज़ उठाता हूँ, मुसलमानों के लिए बात करता हूँ, मुसलमानों की जो शर्तें हैं, मुसलमानों की जो दिक्कतें हैं, उन्हें संसद भवन में अध्यक्ष के सामने रखता हूँ, स्पीकर के सामने रखता हूँ, दुनिया के सामने रखता हूँ। अब कौन सही है कौन गलत है ये फैसला तो अब इलेक्शन के बाद होगा। अब देखना है इन 2 सीटों पर कौन जीतता है, कौन विधायक बनता है। जी हाँ, ताहिर हुसैन के साथ पूरा मुस्तफ़ाबाद जो मुसलमानों से भरा हुआ है पूरी तरह से एक तरफा वोट पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये वक्त की बात होगी कि केजरीवाल के कैंडिडेट आदिल खान या फिर राहुल गांधी कांग्रेस के कैंडिडेट अली मेहंदी, इनमें से कौन जीतता है। अब आगे देखना है ताहिर हुसैन, जो कि एक ताहिर हुसैन के इस चुनाव में उतरने के बाद पूरी तरह से चुनाव गर्म हो गया है और सारे लोग यहाँ पर पूरी तरह से आपको बता दूँ जिस तरह से वहाँ के मकामी लोग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं,
अब ये चुनावी माहौल है, चुनावी सीट है और पूरी तरह से अब ये देखना है कि दिल्ली के अंदर, लेकिन मैं एक एग्जिट पोल अपना बताता हूँ। पिछले 3-4 महीनों से मैंने दिल्ली के अंदर सर्वे किया, जितना भी सर्वे किया, जितनी भी जानकारी ली, लोगों से मिला, उनसे पूछा कि किसको कितना वोट मिलेगा। हर सीट पर गया, मुस्तफ़ाबाद गया, सीलमपुर रहा और आपको बता दूं ओखला भी पहुंचा, हर जगह पहुंचा और वहां पहुंच करके मैंने पूरी तरह से वहां की जनता से बातचीत की और जनता से बात करने के बाद जो कुछ सामने आया उसको मैंने 5 फरवरी से पहले तक छुपा कर रखा। लेकिन अब सामने आने का वक्त हो गया है। आपको बता दूं 5 फरवरी को जो वोटिंग दिल्ली के अंदर हुई, इसके बावजूद भी मैंने, और अब 5 फरवरी के दिन आज जो वोटिंग हुई है जगह जगह बूथ पर मैंने देखा। अभी एक खबर से आपको रूबरू करूं, मैं नहीं दिखा पाया था, लेकिन आपने सुना होगा कि सीलमपुर के ब्रह्मपुरी रोड पर एक स्कूल, जिसमें पूरी तरह से आर्यन पब्लिक स्कूल है शायद, या फिर कोई और नाम है, बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, लिख कर दूंगा। वहाँ पर तमाम गदर हुआ, तमाम जद्दोजहद हुई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। भाजपा वालों का कहना था अनिल गौड़ जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और सीलमपुर विधानसभा से आप जानते हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। अनिल गौड़ पूरी तरह से उन्होंने ये भाषण दिया, बयान दिया मीडिया के सामने कि यहाँ पर जो है फर्जी वोट पड़ रहे हैं और लगातार ये बात चलती रही, काफ़ी गदर हुआ। जबकि सीलमपुर और आपके जाफराबाद थाना SHO और तमाम पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद रहे। हालांकि बात खुलकर सामने नहीं आई कि यहाँ पर फर्जी वोट पड़ रहे हैं। वहाँ कहना ये था कि बुर्का पहन कर के लोग आ रहे हैं और फर्जी वोट डालकर जा रहे हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ये आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा था, केजरीवाल की पार्टी पर लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब सामने बात खुलकर आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था और बाकी जांच का विषय है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दिल्ली में कोई भी खबर लगातार हमने घूमकर देखा, बूथ पर पहुँचे, लगातार हमारी बाइक घूमती रही। लेकिन आज 5 फरवरी सन 2025 को दिल्ली के विधानसभा चुनाव बड़ी शांति के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ हुए। लोगों ने बहुत शांति के साथ वोट डाले। हालांकि वो बात अलग रही कि जगह जगह मशीनें ख़राब हो जा रही थी या फिर स्लो वोटिंग हो जा रही थी। उसकी क्या वजह रही ये भी जांच का विषय है और चुनाव आयोग ये तय करेगा। लेकिन बस सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर वोटिंग हुई, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी भेदभाव के, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने अपना जो है तैनाती बरती और अपनी ड्यूटी को करते हुए पूरी तरह से दिल्ली के अंदर ये 2025 के विधानसभा इलेक्शन बड़े अच्छे से कराए और कहीं से कहीं तक कोई गदर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा सामने नहीं आया। अब सबसे बड़ी बात है कि जीतना किसको है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लगातार मैंने 3 महीने से, जी हाँ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 3 महीने से, 2025 के चुनाव में 3 महीने से जो सर्वे किए, जो मैंने कवरेज किया, सीलमपुर में क्या, मुस्तफ़ाबाद में क्या, ओखला में क्या, जहाँ जहाँ मेरे लड़के जो मेरे पास काम करते हैं, मैंने उन्हें भेज करके जनता से बात करने को कहा, घर घर जाकर बातचीत की। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया था वो मैं सोच रहा था कि 5 फरवरी को वोटिंग के बाद आपके सामने रखूँगा। अब आपको बता दूँ आज 5 फरवरी है। पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से पूछने पर पता चला, सीलमपुर विधानसभा की बात करूँगा, सीलमपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबैर को लगातार बेहिसाब वोट मिला है, एक तरफा वोट पड़ा है। आपको बता दूं मर्दों के वोट, लड़कों के वोट, आदमियों के वोट, जो मैं कहा जाए मर्दों के वोट, जेंट्स के वोट तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए। कांग्रेस को भी वोट गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं चौधरी जुबैर को घर की, यहाँ की एक लेडीज़ ने, जी हाँ, एक लेडीज़ ने 70% महिलाओं ने चौधरी जुबैर को वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है सीलमपुर विधानसभा के अंदर। उसके बाद कांग्रेस को भी वोट पड़ा है। ये कहीं नहीं कहा जा सकता, नहीं नकारा जा सकता कि अब्दुल रहमान को वोट नहीं पड़ा है। कांग्रेस को भी वोट पड़ा है। जो कांग्रेस के समर्थन में लोग थे, पूरी तरह से कांग्रेस को भी अच्छा वोट पड़ा है और भाजपा को भी वोट पड़ा है, क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू वोट है, उन्होंने अनिल गौड़ को सीलमपुर विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा अनिल गौड़ को पूरी तरह से समर्थन देते हुए जनता ने, हिंदू लोगों ने यहाँ पर अनिल गौड़ को काफ़ी वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सूचना है आप देखेंगे 8 फरवरी को, आज 5 फरवरी को आपके सामने हूँ, रात के 11-12 का टाइम है। मैं आपको बता दूँ 8 फरवरी से पहले इस इलेक्शन में, दिल्ली विधानसभा 2025 इलेक्शन में सीलमपुर विधानसभा से चौधरी जुबैर अहमद के कम से कम 70 से 80 हज़ार वोट पक्के हैं। साथ ही साथ ओखला के अंदर आपको बता दूं शिफाउर रहमान जो कि एमएम पार्टी के प्रत्याशी हैं,
दिल्ली दंगों में जेल में बंद हैं, लगातार प्रचार किया उन्होंने वहाँ ओखला में आकर के। उन्होंने आम आदमी पार्टी से वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमानतुल्लाह खां, पूर्व विधायक भी हैं, उनको पूरी तरह से सदमे में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम वोट हैं उन्होंने शिफाउर रहमान को ओखला के अंदर भारी मत दिए हैं, भारी वोट दिए हैं और पूरी तरह से एक तरफा वोट वहाँ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और शिफाउर रहमान की बड़ी टक्कर है, लेकिन साथ ही साथ वोट बंटने के कारण वहाँ पर भाजपा का जो प्रत्याशी है वो निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको बता दूं, अगर टक्कर रहेगी तो पूरी तरह से शिफाउर रहमान टक्कर देंगे अमानतुल्लाह खान को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, अमानतुल्लाह खान को शिफाउर रहमान पूरी तरह से टक्कर देंगे, क्योंकि शिफाउर रहमान को मुस्लिम वोट पूरी तरह से ज़्यादा पड़ा है। वही मुस्तफाबाद की बात करूँगा, मुस्तफाबाद में विधानसभा सीट की बात करूँगा, मुस्तफाबाद में भी ताहिर हुसैन को एक तरफा वोट पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि इलेक्शन वोटिंग से पहले कुछ भी जानकारी सामने नहीं थी। लेकिन आज जब हमने मुस्तफाबाद का कवरेज किया तो पूरी तरह से पता लग पाया कि मुस्तफाबाद के अंदर जिस तरह से ताहिर हुसैन को, जो कि एमएम पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको वोट पड़ा है, वो पूरी तरह से वोट एक तरफा पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन दूसरी तरफ आदिल खान को भी अच्छा वोट पड़ा है। तो वहां पर बता दूं आपको, आदिल खान और एमएम पार्टी की टक्कर रहेगी और बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से हार जीत का फैसला वहां होगा। लेकिन वहां से भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां से जीत सकती है। और पूरी दिल्ली के अंदर आपको बता दूं, सीलमपुर विधानसभा का मैंने आपको बता दिया, चौधरी जुबैर को 70 से 80 हज़ार वोट मिलने हैं और चौधरी जुबैर पूरी तरह से यहाँ के विधायक बनने वाले हैं। ये मेरा पोलिंग जो मैं खोल रहा हूँ, आपके सामने निर्णय ले रहा हूँ, एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। और दिल्ली के अंदर बता दूं, ये 2025 विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको, केजरीवाल की 50 से ऊपर सीटें आ रही हैं और ये सरकार यहां पर आम आदमी पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एनआर हेल्प न्यूज़ और दिल्ली क्राइम न्यूज़ से मैं रिपोर्टर राकिब खान आपको बता रहा हूं। ये मेरा एग्जिट पोल है और ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज 5 फरवरी को, 8 फरवरी को आपके सामने रिजल्ट होगा और आप देखेंगे 50 से 55 सीटें केजरीवाल को मिल रही हैं। हालांकि पहले से सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन केजरीवाल को 50 से 55 सीटों के बीच में सीटें आ रही हैं और वहीं भाजपा को 15 से 17 सीटें नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की यही आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कम से कम 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटें मैं आपको बता दूं, 70 में से 2 सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी हो सकता है एक ही रह जाए। देखिए, हम किसी के सपोर्ट में नहीं हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी ने हमें खरीद कर रखा है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। कांग्रेस की 2 सीटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से और 15 सीटें तकरीबन आपको बता दें भाजपा की भी नजर आ रही है। वही ओवैसी की 102 सीटें, जो 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ओवैसी, 1 सीट ओवैसी को भी जाती दिखाई दे रही है, वो चाहे ओखला की है या मुस्तफाबाद की है। और अब 8 फरवरी को आपके सामने इलेक्शन का पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा और 8 फरवरी को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ तक सही था। हमने जो पोल ओपन की है, जो पोलिंग को हमने बताया है, आपके सामने रखा है, अपने मेहनत से भाग दौड़ करके हमने जो यहाँ पर पूरी तरह से पूछताछ करके जनता से पूछा और जनता से पूछा कि आपका रुझान किस पार्टी की तरफ है। और उसके बाद यहाँ पर जब आज 5 फरवरी को इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, तो लगातार हमने हर पोलिंग बूथ पर जाकर पता किया, लोगों से उनके दिल के हाल जाने, लोगों से उनके दिल की राय ली कि आप कहाँ किसको वोट दे रहे हैं। तो सामने जो निकल कर आया वो हमने आपको बता दिया। दिल्ली के अंदर से 2025 के इस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाले 8 फरवरी को जो है पूरी तरह से आपके सामने होगा, केजरीवाल सीएम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और 50 से 55 सीटें, यानी कि 52 सीटें, 53 सीटें, 50 से 55 सीटों के बीच में यहाँ पर केजरीवाल की सीटें आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा 2025 के इलेक्शन में सीलमपुर विधानसभा में 70 से 80 हज़ार वोट चौधरी जुबैर के हैं और उसी के साथ मुस्तफाबाद की बात मैंने आपको बता दी और भी सीटों की बात आपको आगे बताता रहूँगा और जैसे जैसे रिजल्ट मेरे सामने आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमारे चैनल को तरक्की प्राप्त हो सके। आपकी सपोर्ट से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं
आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, दिल्ली में जो क्राइम हो रहे हैं उसको देखने के लिए, राजनीतिक खबरों को देखने के लिए और किसी भी तरह की हेल्प के लिए। अगर आपको सामाजिक तौर पर या अपनी कोई बात को, दबी हुई आवाज़ को अपनी उठाना है, ऊपर तक पहुंचाना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आपका कॉल मैं राकिम खान फ़ौरन उठा करके आपसे बात करके आपकी फ़ौरन मदद करने के लिए, जहाँ भी आप कहेंगे दिन हो या रात हो, आपके साथ आपके पास पहुंच जाऊंगा, आपके साथ मौजूद रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ फेसबुक पर हमारा पेज है राकिम खान ऑफिशियल, फॉलो कर सकते हैं और दबा सकते हैं यूट्यूब पर बेल आइकन, ताकि हर खबर की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी खबर से जल्द ही रूबरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।